लास्ट सेशन में जो बतलाया गया था वो क्या बतलाया गया था? चूंकि स्ट्रिंग चल रहा था, स्ट्रिंग में मल्टीपल बहुत सारा जो है वो फंक्शंस को बतलाया गया था। ठीक है, आई होप या ये सारा फंक्शन जो है बतलाया गया था, आर फाइंड तक बतलाया गया, यू नो, आर फाइंड तक बतलाया गया था। फाइंड का काम क्या होता है? फाइंड करना कि पार्टिकुलर जो सब स्ट्रिंग है वो किस पोजीशन पर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो जो है वो फाइंड किया जाता है किसके थ्रू? फाइंड और आर फाइंड के थ्रू। फाइंड और आर फाइंड में क्या डिफरेंस है? फाइंड जो है वो स्टार्ट करता है लेफ्ट टू राइट, और जो आर फाइंड जो स्टार्ट करता है वो कहाँ से स्टार्ट करता है? राइट टू लेफ्ट, यानी रिवर्स जो है वो सर्च करता है, यू नो। लेट मी ऑन द कैमरा हियर फॉर माय टूल्स। स्टॉप इट। ठीक है, इतना चीज जो है वो बतलाया गया था। रिवर्स जो है वो सर्चिंग करता है। कौन? आर फाइंड। जैसे जैसे आपका स्ट्रिंग जो है, चेंज, आप लोग का अगर जो स्ट्रिंग है, सपोज कीजिए कोई भी एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक स्ट्रिंग का, जैसे एस इक्वल टू ले लिए रवि शंकर। ठीक है, ठीक है। और इसमें अगर जो हमको सर्च करना है रवि को सर्च करना है, तो अगर जो एस डॉट फाइंड के अंदर अगर जो रवि लिखेंगे, इसको अगर जो सर्च करेंगे, तो ये स्टार्ट करेगा कहाँ से कहाँ तक? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। मतलब जो स्टार्ट करेगा सर्च करना, यहाँ से सर्च करना स्टार्ट करेगा। मगर मगर यही जब इसी को सर्च करेंगे आर फाइंड से अगर जो रवि को सर्च करेंगे, तो ये स्टार्ट कहाँ से करेगा? राइट टू लेफ्ट, यानी कि यहाँ से सर्च करना स्टार्ट करेगा। हालांकि दोनों इंडेक्स वैल्यू सेम ही रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि रवि जो है वो कहाँ पर मिलेगा? जीरोथ इंडेक्स पर तो रिटर्न तो वो सेम ही करेगा वैल्यू, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू दोनों रिटर्न करता है, फाइंड भी रिटर्न करता है और आर फाइंड भी रिटर्न करता है। इन केस ऑफ नॉट फाइंडिंग बोथ आर रिटर्न -1, ठीक है। रिमेंबर, इन केस ऑफ नॉट फाइंडिंग it return but -1। ओके, ये क्या रिटर्न करता है? नॉट फाइंडिंग के केस में ये -1 रिटर्न करता है, ठीक है। लेट मी एग्जीक्यूट इट, दिखाते हैं एक एग्जांपल में इसको। जैसे जैसे ये सिंपल आईडी है, ठीक है, एंड नथिंग। एस इक्वल टू है रवि, ठीक है। अब इसमें जो सर्च कर रहे हैं किसको? किसको? आर इक्वल टू एक रिजल्ट है जिसमें कि इंडेक्स को स्टोर करेंगे। एस डॉट फाइंड किसको? रवि को सर्च करना है, ठीक है, रवि को सर्च करना है। अब प्रिंट करते हैं इस आर का वैल्यू, प्रिंट करते हैं किसको? आर का वैल्यू को, क्या रिटर्न करेगा? जीरो जीरो, बिकॉज इसका इंडेक्स कहाँ पर मिला? ये जीरो से, ठीक है। अगर सेम ही जो फाइंड कर रहे हैं वो आर फाइंड से करें, फाइंड की जगह पर क्या लिखे? आर फाइंड, ठीक है। ठीक है, अब प्रिंट करते हैं किसको? आर को प्रिंट करते हैं। व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू? जीरो, यानी रिटर्न सेम ही चीज करेगा, मगर ये जो सर्चिंग स्टार्ट करता है वो कहाँ से करता है? रिवर्स से। और ये जो फाइंड सर्चिंग स्टार्ट करता है वो कहाँ से? नॉर्मल जो लेफ्ट टू राइट होता है उससे स्टार्ट करता है, ठीक है। इन केस ऑफ नॉट फाइंड, जैसे जैसे सपोज कीजिए नॉट फाउंड के केस में देख लीजिए। जैसे फाइंड हमको करना है रवि, लिख रहे हैं इसमें, और फाइंड कर रहे हैं इसमें रश्मिका, ठीक है। इसको अगर फाइंड करेंगे क्या होगा?
आर का वैल्यू क्या होगा, जस्ट प्रिंट द वैल्यू ऑफ आर, प्रिंट द वैल्यू व्हाट इज -1, यानी कि इन केस ऑफ नॉट फाइंडिंग फाइंड फंक्शन रिटर्न द -1। ओके, इतना तक जो है वो कल हुआ था। ठीक है, आज नेक्स्ट जो फंक्शन है वो कौन सा है, 3 नंबर फंक्शन। आई होप फंक्शन नंबर 3 मतलब सी में कौन सा फंक्शन है, इंडेक्स या it is just it is just similar to find function। क्या है ये एकदम सिमिलर टू फाइंड फंक्शन है, ये भी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है। सिर्फ एक डिफरेंस है, ओनली वन डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ यू नो in case of not finding it return uh, it shows value error। ठीक है, रिमेंबर सिर्फ क्या है कि फाइंड फंक्शन के केस में जब कोई भी सब स्ट्रिंग नहीं मिला तो वो क्या रिटर्न करता है, -1 रिटर्न कर देता है। जबकि इंडेक्स जो है वो वैल्यू एरर को शो करता है, वैल्यू एरर को शो करता है। ये यहाँ पर कुछ भी रिटर्न अगर जो मिल गया तब तो वो एकदम वही इंडेक्स को रिटर्न कर देगा, इंडेक्स को रिटर्न कर देगा। ठीक है, जैसे जैसे समझ लिया जाए इधर। इसमें अगर जो हमको सर्च करना है आर इक्वल टू एस डॉट इंडेक्स। ठीक है, किसको सर्च करना है, रवि को सर्च करना है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, 0 इंडेक्स को रिटर्न किया, जिस पर मिला फाइंडिंग इंडेक्स को, फर्स्ट अकरेंस वाला इंडेक्स को रिटर्न कर दिया ये। मगर इन केस ऑफ नॉट फाइंडिंग एस डॉट इंडेक्स और इसके जगह पर अगर सर्च कर रहे हैं रश्मिका तो नहीं मिलेगा रवि में। ठीक है, नहीं मिलेगा, ये क्या देगा, दिस इज कॉल्ड द वैल्यू एरर। ओके, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, ये वैल्यू एरर देता है। इसीलिए इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल कम किया जाता है, इसके जगह पर जो है हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं किसका, फाइंड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंडेक्स से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है किसमें, फाइंड में। तो इसको हालांकि ऐसा बात नहीं है कि यूज नहीं किया जाता है, इसको भी मैनेज करने का तरीका है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। और इंडेक्स जो फंक्शन है वो सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट करता है, लेफ्ट टू राइट। ये जो सर्च करता है जस्ट फाइंड की तरह। ठीक है, तो इसको किस तरह से हैंडल करते हैं, इसको भी हैंडल करने का तरीका है। जैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम, ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए, अवेयरनेस के लिए एंड नथिंग। इंटर एनी स्ट्रिंग। ठीक है, एक सब स्ट्रिंग को लेते हैं, सब इनपुट इंटर एनी सब स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग को अब जो है इंडेक्स के थ्रू क्या करते हैं, इसको सर्च करते हैं, इंडेक्स के थ्रू सर्च करते हैं। ट्राई ब्लॉक, एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू इसको मैनेज किया जाता है, वैल्यू एरर को किस तरह से करेंगे वो आगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में बताएंगे। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होगा वो बतलाया जाएगा तब। ठीक है, फिलहाल अभी ऐसा ही नॉलेज बस अवेयरनेस के लिए बता दें कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाता है। ठीक है, ट्राई n इक्वल टू अदरवाइज r इक्वल टू व्हाट, r इक्वल टू s डॉट इंडेक्स किसको, bs को, इसको सर्च करना है। ठीक है, ट्राई नेक्स्ट कौन सा ब्लॉक होता है, कैच ब्लॉक होता है, बट पाइथन में एक्सेप्शन, एक्सेप्ट जो होता है। ठीक है, उसके बाद वैल्यू एरर एक्सेप्ट के केस में वैल्यू एरर में क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन किस टाइप का है, वैल्यू एरर है। ठीक है,
एक्सेप्शन का नेम, एक्सेप्ट कीवर्ड, उसके बाद एक्सेप्शन का नेम, वैल्यू एरर, उसके बाद सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग इसमें जो भी रहे, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद इल्स केस, इल्स केस, यहाँ पर इल्स जो है वो सब जगह यूज होगा, इवन एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी इल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्रिंट, प्रिंट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट, सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट, ओके, लेट मी एग्जीक्यूट इट। तो ये जो वैल्यू एरर है वो एक्सेप्शनल केस होता है, एक्सेप्शनल केस होता है। तो इसलिए जब इंडेक्स का हम लोग यूज करेंगे तो फिर हमको इसको मैनेज करने के लिए ये इतना प्रोसेस हमको करना पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू। इसीलिए इसके जगह पर, इतना तो लेंदी हो गया प्रोसेस, इसीलिए इसके जगह पर जनरली फाइंड का ही यूज कर देते हैं, या तो फाइंड का या तो आर फाइंड का ही यूज आसान होता है, ठीक है। लेट मी रन इट, रवि शंकर, ठीक है, सबस्ट्रिंग रवि, सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट रवि, और सर्च कर रहे हैं सपोज कीजिए रश्मिका, सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। आई होप इट इज क्लियर। जितने भी लोग सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से आ रहे हैं या फिर जावा जो लोग पढ़े हुए हैं उनको आइडिया होगा क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ट्राई ब्लॉक जो होता है उसमें वैसे स्टेटमेंट्स को रखते हैं, आपको बताया जाएगा पाइथन में, सो डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, ओके, बहुत ही आसान है। ट्राई इसमें जो है वैसे स्टेटमेंट्स को रखते हैं जिसमें एरर आने की संभावना है, जिसमें जो है एक्सेप्शनल एरर आने की संभावना है, ठीक है। और जो भी एक्सेप्शनल एरर आएगा उसको यहाँ पर एक्सेप्ट में कैच कर लिया जाता है। एक्सेप्ट में एक तरह से ये जो ब्लॉक है वो कैच ब्लॉक की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्ट और उसके बाद वैल्यू एरर, जो भी एरर आएगा, जो भी एक्सेप्शनल एरर आएगा उसको यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है। अदरवाइज ये इल्स केस, इल्स जो है सब जगह यहाँ पर यूज होगा। अगर ये ट्राई किया, अगर इस केस में नहीं गया, एक्सेप्ट केस में अगर जो नहीं गया, जाहिर सी बात है किस में जाएगा, ये इल्स केस में जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, ये बतलाया जाएगा आपको आगे, ठीक है। जो लोग पढ़े हुए हैं सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस और जावा, वो आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। सी प्लस प्लस जो पढ़े हुए हैं कम से कम वो भी आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। क्लियर है इतना तक? अरे क्लियर है इतना तक सबको? प्लीज कंफर्म, क्लियर है इतना तक सबको? किसी को दिक्कत? इंडेक्स, इंडेक्स में किसी को दिक्कत? इंडेक्स, अरे नोबडी इज रिप्लाई, किसी को दिक्कत? ओके, या ठीक है। नेक्स्ट जो है आर इंडेक्स, ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है, ये जो है जस्ट सिमिलर टू इंडेक्स है। सिर्फ ये सर्चिंग जो स्टार्ट करता है वो कहाँ से करता है, राइट साइड से, राइट साइड से। it is just similar to index, index function, but it start but it start searching from right side, okay, from right side। सिर्फ रिवर्स ये सर्चिंग करता है और कुछ नहीं, रिवर्स रिवर्स सर्चिंग, इसीलिए इसमें लगा दिया गया आर, आर इंडेक्स, ओके, आर इंडेक्स। बाकी वैल्यू सेम ही होगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर एस डॉट अगर जो आर इंडेक्स, आर इंडेक्स के अंदर अगर जो लिखा जाए किसको, रवि को, रवि को, ठीक है, या वैल्यू सेम ही रिटर्न करेगा, ठीक है। आर इंडेक्स स्टैंड्स फॉर, ये स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, ये लास्ट से, यहाँ से सर्च करना स्टार्ट करता है, मगर इंडेक्स जो है वो सेम ही रिटर्न करता है। और नॉट फाइंडिंग के केस में, नॉट फाइंड के केस में सेम ही वैल्यू एरर भी जनरेट करेगा, ठीक है।
आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है सबको? प्लीज कंफर्म। क्लियर है? या ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? नेक्स्ट जो फंक्शन है वो आर इंडेक्स हो चुका है। अब इसके आधार पर आप लोग प्रोग्रामिंग भी बना सकते हो फाइंडिंग का। अच्छा, जो भी प्रोग्राम दिए हुए थे वो जो है बन गया है। जो भी प्रोग्राम दिया गया था वो सारा कुछ बन गया है। नहीं बना है तो उसको लास्ट में डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अब जो हमको रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे जैसे सपोज कीजिए अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है, जैसे s इक्वल टू एक स्ट्रिंग है रिविजन का, ठीक है, स्ट्रिंग है। इसमें जो है एक कोई सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए ए को हमको सर्च करना है, ए को सर्च करना है। मगर ये हम जानना चाहते हैं कि ये जो सब स्ट्रिंग है वो कितना बार आया है, काउंट करना चाह रहे हैं। ये जो सब स्ट्रिंग ए जो है वो कितना बार एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज कोई एक सेंटेंस है, जैसे LEARN learning Python is very very easy than Java, ठीक है, देन जावा। तो सपोज कीजिए कि ये जो है वो मेरा एक सेंटेंस है, ठीक है, ठीक है। इसमें हमको सर्च करना है कि ये जो ए है वो कितना बार है, ए जो है वो कितना बार यूज हुआ है, ये हमको काउंट करना है। या पार्टिकुलर वर्ड को भी, जैसे इसी को हम 2 बार लिखते हैं, इसी को हम कितना बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं, ठीक है, 2 बार लिखते हैं। तो इसमें जो लर्निंग है, लर्निंग को हमको सर्च करना है कि कितना बार आया है, एक और एक 2 बार शो कर रहा है, ठीक है। तो आना ये चाहिए हमको कि ये पूरे जो स्ट्रिंग है, ये जो पूरा स्ट्रिंग है, इस पूरे स्ट्रिंग में एक पार्टिकुलर जो सब स्ट्रिंग है, जैसे सब स्ट्रिंग है, कोई भी एक सब स्ट्रिंग हो सकता है, जैसे लर्निंग है, वो जो है इस स्ट्रिंग में कितना बार, इस सेंटेंस में, इस स्ट्रिंग में कितना बार सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमको काउंट करना है, ये हमको काउंट करना है। आई होप क्लियर है सबको। जैसे कोई सब स्ट्रिंग है, सपोज कीजिए सब स्ट्रिंग है कौन सा, या फिर जावा को सर्च करना है। जावा, तो जावा कितना बार आया है यहाँ पर, एक एक और एक दो, एक और एक दो, एक और एक दो, 2 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार आया, 2 टाइम्स, ठीक है। आई होप क्लियर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। पता चला क्या रिक्वायरमेंट है, ये हमको फाइंड आउट करना है। सिंपल है। इसके लिए जो है यूज होता है, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, काउंट, यू नो काउंट फंक्शन इज देयर, काउंट फंक्शन इज देयर। it is used to count a particular substring, count that how many times particular substring is is existing is existing, ओके। ये क्या करता है, काउंट करता है कि पार्टिकुलर सबस्ट्रिंग कितना बार जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे जैसे एग्जांपल, ये मेरा एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रिंग है, लाइक s इक्वल टू लर्निंग पाइथन इज वेरी इजी देन जावा, लर्निंग पाइथन इज वेरी इजी देन जावा, ये 2 बार लिखा गया, ठीक है। सब स्ट्रिंग क्या है, जावा को सर्च करना है, तो किस तरह से करेंगे, हम्म r इक्वल टू s डॉट काउंट, किसको, सब स्ट्रिंग
SUBS, सब स्ट्रिंग की जगह पर क्या है, SUBS एक वेरिएबल है, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें ऑन स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, जावा जावा। ठीक है, जावा को सर्च करना है। क्या होगा इसका आउटपुट, आउटपुट क्या होगा, 2 2। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार एग्जिस्ट कर रहा है, 2। लेट मी चेक इट। ठीक है, अरे इतना तक क्लियर है सबको, इतना तक सबको क्लियर है, प्लीज कंफर्म। इतना तक सबको क्लियर है या फिर से बताने की जरूरत है, अरे फिर से बतलाने की जरूरत है इसको, या क्लियर है। हम्म, अरे nobody responded, what is this। क्या क्लियर है, अरे क्लियर है तो रिस्पॉन्ड करने में क्या है, रिस्पॉन्ड करने में क्या है, पैसा कट रहा है क्या। अगर जो रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा सही से। ठीक है, ठीक है। नहीं रिस्पॉन्ड करोगे तब पैसा कट रहा है, रिस्पॉन्ड करने में पैसा नहीं कट रहा है। ठीक है, या इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सब स्ट्रिंग को सेमी कॉपी कर लेते हैं, सब स्ट्रिंग सेमी को कॉपी कर लेते हैं, ये मेन स्ट्रिंग को। ठीक है, दिस इज द मेन स्ट्रिंग, दिस इज द मेन स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, अदरवाइज अदरवाइज सिर्फ प्रिंट कराते हैं कितना बार एग्जिस्ट कर रहा है, print print how many times it exists, s dot it dot sub s dot count किसको करना है, जावा को, जावा को ये कितना बार जो है, ये कितना बार जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये कितना बार जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, टू टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, टू इज द, क्लियर है। व्हाट इज द वर्क ऑफ काउंट फंक्शन, काउंट फंक्शन, और कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितना बार जो एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर है। या एनी प्रॉब्लम इज देयर, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, या अब जो है इसको हम एक पार्टिकुलर एक पार्टिकुलर जो है वो रेंज में भी हम लोग सर्च कर सकते हैं, एक पार्टिकुलर रेंज में भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर इंडेक्स रेंज में भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे जैसे क्या मतलब हुआ इसका, जैसे हमको सर्च करना है, ये तो शुरू से लेकर लास्ट तक के इंडेक्स में सर्च किया, हमको सर्च करना है r इक्वल टू एस डॉट काउंट, काउंट हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर, जैसे जावा इज एग्जिस्ट, बट स्टार्टिंग इंडेक्स इज 10, स्टार्टिंग इंडेक्स इज 10 एंड एंडिंग इंडेक्स इज 20। ठीक है, इस तरह से भी अगर जो हमको सर्च करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है ये, और एंडिंग इंडेक्स कितना है 20, 20, तो इस 10 से लेकर के 20 के बीच में भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो 10 मतलब कहाँ कहाँ से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 मीन्स 10 y से यहाँ से सर्च करना स्टार्ट होगा 20 तक, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी इतना दूर में सर्च करेगा। तो इतना दूर में मिलेगा क्या जावा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो क्या रिटर्न करेगा, जीरो जीरो। ठीक है, इन केस ऑफ नॉट फाइंड क्या रिटर्न करेगा, जीरो। ओके, क्लियर है।
इस तरह का सिंटेक्स भी अगर चाहे तो यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, जावा को सर्च कहाँ से करना है हमको, 15 से, 15 से इसके बीच में 30 के बीच में। रेंज अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। रेंज अगर रेंज के बीच में, पार्टिकुलर रेंज के बीच में अगर जो सर्च करना आप चाहते हो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, 0। ओके, नहीं मिला तो रिटर्न कर देगा 0। हाउ मेनी टाइम्स? ओके, या आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है वो है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट of a string by a substring, ठीक है। मतलब एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग के पार्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं किससे, सबस्ट्रिंग से, सबस्ट्रिंग से, तो वो भी कर सकते हैं। अरे रेंज अगर जो कुछ नहीं देंगे, रेंज अगर कुछ नहीं दे रहे हैं, रेंज यहाँ पर वो खुद से तो कर ही रहा है ना, वो स्टार्टिंग कहाँ से करेगा। अगर कोई भी स्पेसिफाइड रेंज हम नहीं देंगे कि यहाँ कहाँ से, कोई भी स्पेसिफाइड इंडेक्स हम नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली ये स्टार्ट करेगा कहाँ से, 0 से सर्च करना, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करेगा, 0 से, 0 से लेकर के इंड तक जाएगा, ठीक है। या ठीक है, आगे बढ़े। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, क्या मतलब है, जैसे जैसे सपोज कीजिए कि s इक्वल टू है लर्निंग, लर्निंग पाइथन, पाइथन इज वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, यू नो, लर्निंग पाइथन इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। बट आई वांट टू रिप्लेस, आई वांट टू रिप्लेस डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, difficult to you know, I want to replace difficult to uh, difficult to easy। ये जो डिफिकल्ट वहां पर है उसको हमको किससे रिप्लेस करना है, इजी से रिप्लेस करना है, इजी से रिप्लेस करना है। इज इट पॉसिबल? यस, ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, जस्ट it is possible by using replace function, by using replace function, replace function, uh, it is used to replace, replace, it is used to replace the a string, replace the a string by replace the older string, बोल सकते हैं replace the older string by new string, you know, replace the older string by new string से हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से इसका सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स किस तरह से होता है, सिंटेक्स किस तरह से होता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम या फिर स्ट्रिंग वेरिएबल नेम डॉट रिप्लेस, रिप्लेस फिर उसके बाद ओल्ड स्ट्रिंग नेम, ओल्ड स्ट्रिंग, कॉमा कॉमा न्यू 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 स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग। क्लियर है, क्लियर है। सिंटेक्स, a string variable name dot replace function name, फिर उसके बाद स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, उसके बाद ओल्ड स्ट्रिंग नेम कॉमा न्यू स्ट्रिंग, ओके, दिस इज द सिंटेक्स। एग्जांपल, एग्जांपल like yeah, s equal to and this is the string, ठीक है। but I want to replace s equal to, you know,
अदरवाइज एस इक्वल टू एस डॉट और एस डॉट रिप्लेस 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 व्हाट डिफिकल्ट, यू नो, डिफिकल्ट 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 कॉमा किससे, इजी इजी। ओके, या हो गया, काम खत्म। अब उसके बाद अगर जो प्रिंट कराएंगे किसको, एस को क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, अरे लर्निंग लर्निंग पाइथन, लर्निंग पाइथन इज वेरी 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 इजी इजी, दिस विल बी द आउटपुट। ठीक है, इसको रन करा के देख लिया जाए एक बार, या जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट, दिस विल बी द आउटपुट सर, ये आउटपुट आएगा। ठीक है, या let me execute it. Yeah, learning Python is very easy. क्लियर है, क्लियर है सबको, आउटपुट या किस तरह से वर्क किया ये भी क्लियर है। एस डॉट रिप्लेस, रिप्लेस मतलब एस मतलब ये वाला स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग में आप रिप्लेस करो किसको, किसको, जो ये ओल्ड स्ट्रिंग नेम है डिफिकल्ट जो लिखा हुआ है उसको किससे करो, इजी से, किससे करो, इजी से। क्लियर है, डिफिकल्ट को किससे करो, इजी से। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ठीक है, या अच्छा, एक चीज आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा इंटरनल चीज को ये बतला दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, क्योंकि जैसे सपोज कीजिए पहले क्या था, ये एस का जो भी वेरिएबल था, एस नाम का यही यही सेम वेरिएबल था। ठीक है, और इसका कंटेंट्स क्या था, कंटेंट्स क्या था, लर्निंग पाइथन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट डिफिकल्ट, ये इसका पहले कंटेंट्स था। ठीक है, तो ये जो एस वेरिएबल है पहले किस इसको पॉइंट कर रहा होगा, अरे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ अपना एड्रेस होगा, 2 5 6 7 8 एंड 9, सपोज कीजिए कि ये मेरा एड्रेस है पहले से। ठीक है, अब रिप्लेस करने के बाद, रिप्लेस करने के बाद डिफिकल्ट के जगह पर क्या हो गया, इजी इजी। तो क्या इसी ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया गया, क्या इसी ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया गया, जी नहीं, जी नहीं। अब जो है क्या, एक नया ऑब्जेक्ट जो है बना लिया, एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया और उसका जो भी कंटेंट्स है, लर्निंग पाइथन इज वेरी इजी वाला, ये जो है अब इससे कट करके अब पॉइंट करने लगा इसको, इसको पॉइंट करने लगा, और इसका अपना जो जो भी एड्रेस रहेगा 6 8 9 0, अपना जो भी इसका एड्रेस रहेगा वो अपना इसका रहेगा। मगर ये वाला जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था वो खत्म हो गया, और ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर द गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन। जो भी गार्बेज कलेक्टर होगा वो इसको किल कर देगा ऑब्जेक्ट को और मेमोरी को फ्री कर देगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे ही कंटेंट्स चेंज हो गया, जैसे ही कंटेंट्स डिफिकल्ट से चल गया इजी, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल्स मींस इसमें राइट करना पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट जो है उसको आप राइट नहीं कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, डिफिकल्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज ये क्या करेगा, जैसे ही आप कुछ भी चेंज करोगे वैसे ही ऑलवेज एवरी टाइम ये एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। जैसे ही डिफिकल्ट की जगह पर आप इजी किए तो एक नया बन गया, उसमें पूरा कंटेंट्स आ गया, लर्निंग पाइथन इज वेरी इजी इजी, और ये जो है इसका अपना एड्रेस, अपना इसका एड्रेस होगा। पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। आई होप इट इज क्लियर, दिस इंटरनल थिंग्स। ओके, ठीक है, क्लियर है ये चीज। वेयर इज द प्रैक्टिकल प्रूफ, वेयर इज द प्रैक्टिकल प्रूफ, अरे प्रैक्टिकल प्रूफ हमको देखना है। ठीक है, प्रिंट, प्रिंट किसको, एड्रेस ऑफ आईडी ऑफ एस को प्रिंट करा देंगे, आईडी ऑफ एस को पहले ये इसके हिसाब से आईडी को प्रिंट करेगा यहाँ पर, अब चेंज होने के बाद, चेंज होने के बाद इसको प्रिंट कर देना है, प्रिंट प्रिंट आईडी ऑफ एस, यू नो
आईडी ऑफ एस प्रिंट होने, ये वाला चेंज होने के बाद यानी रिप्लेस होने के बाद इसके आईडी को प्रिंट कर देंगे। देखिएगा दोनों आईडी जो है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। डिफरेंट है, 960 है और इसका क्या है 016। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, यस दोनों डिफरेंट है, या ओके। दिस इज द इंटरनल थिंग्स। आगे बढ़े, इसमें आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए, यस ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो क्या है स्प्लिट। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है स्प्लिट, यानी स्प्लिटिंग ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यू नो इसका हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं स्प्लिट फंक्शन का, स्प्लिट फंक्शन का स्प्लिट। इसको जो है डिटेल में चर्चा करने की जरूरत है। इसका इससे हम लोग अवेयर हैं, जैसे कहाँ पर अवेयर हैं, जैसे ए कॉमा बी, ए कॉमा बी अगर जो वैल्यू को हम लोग स्टोर कराते थे एक बार में दो दो वैल्यू को इनपुट करके, तो फॉर एक्स यू नो फॉर एक्स इन फॉर एक्स इन इनपुट इनपुट यू नो जो भी अपना रहता था मैसेज देते थे, डॉट लिखते थे क्या स्प्लिट, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं स्प्लिट का, स्प्लिट का, ठीक है। इसका स्प्लिट का इस्तेमाल कर चुके हैं। थोड़ा डिटेल में समझते हैं स्प्लिट करता क्या है। नो जो भी स्ट्रिंग रहता है, जो भी स्ट्रिंग रहता है उसको स्प्लिट कर देता है। स्प्लिट का मतलब है, स्प्लिट का मतलब है अलग अलग तोड़ देता है, ठीक है। इट इज यूज टू स्प्लिट स्प्लिट द स्ट्रिंग। इट इज यूज टू स्प्लिट द स्ट्रिंग। ये किस लिए यूज किया जाता है, स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसका क्या है सिंटैक्स, no break is the statement which is used to break is the statement yeah break the string, yeah we can say into pieces, we can say ठीक है। but after breaking the string, after breaking the string it store the each piece of the string, it store the each slice of the string in the list, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या है बताते हैं कि किस तरह से स्टोर होता है। सिंटेक्स इसका क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम डॉट डॉट स्प्लिट, डॉट स्प्लिट, डॉट स्प्लिट हो गया। इसके अंदर अगर जो हम कोई आर्ग्यूमेंट को पास करना चाहते हैं ऑफ कोर्स हम लोग कर सकते हैं। अगर जो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं तो वो किसके आधार पर करता है स्प्लिट, स्पेस के आधार पर। वी कैन पास द पास द पास द argument character in a split function, okay. If you know if we don't pass if we don't pass if we do not pass any argument in a split function then its default you know default argument will be a space. Uh, and it will a split
द स्ट्रिंग on the basis of a space, on the basis of a space character, a space. ओके, क्या इसका मतलब हुआ? अगर जो हम लोग पास करना चाहते हैं तो पास कर सकते हैं, अगर जो हम लोग नहीं पास करते हैं, ठीक है, तो वो किस बेसिस पर कर देता है? स्पेस के बेसिस पर स्प्लिट करता है स्ट्रिंग। ठीक है, क्या इसका मतलब हुआ? क्या इसका मतलब हुआ? और एक चीज याद रखिए, क्या? इट इट रिटर्न ऑलवेज 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 अ लिस्ट टाइप वैल्यू। रिमेम्बर, ये जो रिटर्न करता है वो किस तरह का रिटर्न करता है? लिस्ट टाइप का रिटर्न करता है। ठीक है, लिस्ट टाइप का रिटर्न करता है। ठीक है, क्या इसका मतलब हुआ? मतलब क्या हुआ इसका वो समझते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एग्जांपल समझिए इसका। एग्जांपल जैसे एस इक्वल टू रवि इज अ गुड बॉय। ओके, या रवि इज अ गुड बॉय। दिस इज माय स्ट्रिंग, दिस इज माय स्ट्रिंग। ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करके स्टोर करते हैं किसी एक वेरिएबल के अंदर, किसी एक वेरिएबल या एस के ही अंदर स्टोर कर देते हैं। एस इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट, एस डॉट स्प्लिट। ठीक है, अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास की, अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास किए तो बाय डिफॉल्ट ये किसके आधार पर स्प्लिट करेगा? बाय डिफॉल्ट ये किसके आधार पर स्प्लिट करेगा? स्पेस के आधार पर। और जो इसका जो वैल्यू होगा, वैल्यू जो होगा स्पेस का एस का, वो क्या होगा? प्रिंट अगर कराएंगे किसको? एस को। एस को अगर जो प्रिंट कराएंगे तो उसका वैल्यू होगा रवि, रवि रवि कॉमा किसके आधार पर? अरे स्प्लिट करेगा किसके आधार पर? स्पेस के आधार पर। किसके आधार पर? स्पेस के आधार पर। लेट मी एग्जीक्यूट इट, लेट मी एग्जीक्यूट इट, लेट मी एग्जीक्यूट इट। ठीक है, या जस्ट ओनली प्रिंट द टाइप ऑफ एस सर, ओनली प्रिंट द टाइप ऑफ एस। सिर्फ टाइप ऑफ एस प्रिंट करा रहे हैं। देखिए क्या आएगा? लिस्ट टाइप। लिस्ट टाइप ये क्या क्या कर देगा? इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। लेट मी एग्जीक्यूट। अरे इंडेंटेशन, या जस्ट वी आर कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट जो है यहाँ से प्रॉब्लम करता है, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम देगा। कॉपी पेस्ट कीजिएगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ लिस्ट टाइप? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? लिस्ट टाइप। अब देखिए सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं किसको? जस्ट प्रिंट द एस, एस के वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, लेट मी प्रिंट, या रवि, रवि फिर उसके बाद इज, इज फिर उसके बाद ए गुड, गुड फिर बॉय, बॉय। ठीक है, बट आप बोलोगे कि आप तो बोले कि स्पेस के आधार पर होगा, स्पेस के आधार पर, मगर बीच में तो कॉमा ले रहा है। अरे दिस इज द डिफॉल्ट सेपरेटर ऑफ लिस्ट, दिस इज द डिफॉल्ट सेपरेटर ऑफ लिस्ट। ये लिस्ट का सेपरेटर है ना कि इसका सेपरेटर है। ठीक है, इसका सेपरेटर नहीं है, ये तो लिस्ट को स्टोर करने का तरीका है। लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स रखते हैं तो वो कॉमा से सेपरेट तो करते ही है, मगर इसका जो डिफॉल्ट जो सेपरेटर है वो क्या होगा? इसका जो भी डिफॉल्ट सेपरेटर होगा वो क्या होगा? स्पेस ही होगा, स्पेस होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर जो कोई भी आर्ग्यूमेंट, इस चीज को समझिएगा कि कोई भी अगर जो आर्ग्यूमेंट हम लोग पास नहीं करते हैं इस स्प्लिट के अंदर, इस स्प्लिट के अंदर, तो इसका जो भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा? स्पेस होगा, स्पेस होगा। ठीक है, अरे अगर जो वन बाय वन अगर जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं लिस्ट के एलिमेंट्स को,
कर सकते हैं आराम से फॉर लूप के अंदर। फॉर एक्स इन एस, ओके, प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स, प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, रवि इज ए गुड बॉय, सबको स्प्लिट कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया ये। आई होप इट इज क्लियर। सबको अलग अलग कर दिया ये, स्प्लिट, या स्प्लिट का क्या मतलब हुआ कि जितना भी स्ट्रिंग रहेगा उसको स्प्लिट कर दिया। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट जो स्पेस ले रहा है तो वो स्पेस कहाँ है? अरे स्पेस के आधार पर स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। इस स्पेस को ऐड नहीं करेगा कहीं। जैसे ये जो रवि के बाद है आपका, क्या दिए हो? कुछ नहीं, स्पेस दिए हो तो इसको अलग कर देगा, ठीक है। इसके बाद स्पेस के बाद क्या है? इज है, तो इसको एक अलग, फिर स्पेस के बाद ये है, फिर इसको अलग, फिर गुड ये है, इसको अलग, फिर अगर जो हम करना चाहते हैं इसको कॉमा के आधार पर, कॉमा के आधार पर, ठीक है। तो क्या कॉमा है क्या किसी के बीच में? नहीं है। अगर आप लिख दो कॉमा, ठीक है, लिख दो कॉमा यहाँ पर, ठीक है, कॉमा लिख दो, ठीक है, रवि कॉमा इज कॉमा ए कॉमा गुड कॉमा बॉय, तो ये स्प्लिट किसके आधार पर करेगा? कॉमा के आधार पर, कॉमा के आधार पर किया, कॉमा के आधार पर किया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। स्प्लिट किसके आधार पर हो रहा है, इसका क्या मतलब है? क्लियर है सबको? अरे क्लियर है? स्प्लिट किसके आधार पर करेगा? अगर कुछ नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्पेस के आधार पर करेगा, स्पेस के आधार पर करेगा। अगर जो स्पेस नहीं रहेगा, स्पेस है क्या इसमें? नहीं, नहीं है तो पूरे को एक मान ली जाएगी, पूरे को एक ही मान लीजिए, ठीक है। स्पेस इसको नहीं मिलेगा तो एक ही मान लेगा ये पूरे को। क्लियर है? अरे क्लियर है ये? या माधव पांडे जी, क्लियर है सबको? या फिर से बतला दें स्प्लिट? अरे स्प्लिट का क्या मतलब है? सिर्फ सिर्फ क्या करता है कि तोड़ देता है और इसको जो है सेपरेटली एक लिस्ट वेरिएबल में स्टोर कर देता है, लिस्ट वेरिएबल में स्टोर कर देता है, ठीक है। और उस लिस्ट वेरिएबल से हम लोग 1 बाय 1 करके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब जो ये स्प्लिट है, सपोज कीजिए स्प्लिट के साथ और भी कई सारा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कॉमा के आधार पर सेपरेट कीजिए, कॉमा के आधार पर सेपरेट कीजिए, मगर मैक्सिमम जो स्प्लिटिंग होना चाहिए सिर्फ 2 होना चाहिए। दिस इज द सिंटेक्स आल्सो, मैक्सिमम सिंटेक्स नंबर 1, we can say that syntax number 1, another one is syntax number 2, syntax number 2। 2 आर्ग्यूमेंट्स भी इसमें पास कर सकते हैं। दूसरे आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब हुआ? सिंटेक्स नंबर 2, यू हैव टू नो वेरी वेल। सिंटेक्स नंबर 2, ठीक है, सिंटेक्स नंबर 2, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 1, ठीक है, और ARG नंबर 2 आर्ग्यूमेंट। ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? लिस्ट सेपरेटर है, सेपरेटर, यानी बोल सकते हैं क्या, सेपरेटर, सेपरेटर कैरेक्टर। और दूसरा जो आर्गुमेंट है वो क्या है? मैक्सिमम, मैक्स सेपरेट, मैक्स मैक्स सेपरेट, यानी मैक्सिमम कितना सेपरेट करेगा? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार चाहे उतना बार, जैसे आप लोग समझिए। मैक्सिमम ये कॉमा के बेसिस पर करना है, मगर मैक्सिमम कितना बार करना है? 2 बार, 2 बार, तो ये 2 ही बार सेपरेट करेगा, 2 ही बार सेपरेट करेगा, ठीक है। तो पहला बार कितना मिलेगा? यहाँ कॉमा मिला तो एक ये हो गया, दूसरा कॉमा ये मिला, तो 2 बार सेपरेट किया, देन टोटल मिला के कितना आएगा? 1, 2, और ये जो भी बच जाएगा वो पूरे को एक में कर देगा, एक में कर देगा, क्योंकि 2 ही कॉमा देखना है इसको, 2 ही कॉमा को देखना है इसको, 2 कॉमा को देखना है, 2 बार सेपरेट करना है, यानी एक, ये दूसरा कॉमा देखा तो ये मिला, अरे
पहला कोमा दिखा, पहला कोमा यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। दूसरा कोमा दिखा ये, और इसके बाद पूरा, ठीक है। लेट मी एग्जीक्यूट इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? आई होप इट इज क्लियर। रवि इज अ गुड बॉय, ये जो है वो पूरा एक में आ गया, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम स्प्लिट कितना करना है, मैक्सिमम स्प्लिट कितना करना है, 2 स्प्लिट करना है, 2 कॉमा को देखना है, ठीक है। तो पहला बार में ये कॉमा देखा, दूसरा बार में ये कॉमा देखा, ठीक है। तो ये पूरा हो गया, ये इधर, ये इधर, और ये पूरा एक। अगर जो 3 देखना रहता तो 3 देखना रहता तो 1, ठीक है, 1 2 3, यानी एक ए तक जो है स्प्लिट करता है इसको, और साथ ही ये जो सब बच गया ये एक में कर देता है। लेट मी एक्जीक्यूट इट। ठीक है, रवि इज अ गुड बॉय, गुड बॉय को एक में कर दिया, ठीक है। 3 कॉमा, 3 कॉमा, अरे 3 कॉमा कहाँ इसको मिला, फर्स्ट जो है इसके बाद एक मिल गया, एक यहाँ पर इसको मिला 2, यहाँ पर इसको मिला क्या 3, ठीक है। एक रवि के बाद मिल गया, दूसरा इज के बाद मिल गया, तीसरा ए के बाद मिल गया। तो ये इसलिए इस तरह का सेपरेशन किया। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है? अरे क्लियर है सबको? पहला कोमा मिला यहाँ, ठीक है, एक। दूसरा कोमा कहाँ मिला, दूसरा कोमा मिला कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये कौन सा हुआ 2 नंबर, ठीक है। और तीसरा कोमा मिला कहाँ इसको, ये, ठीक है 3। तो टोटल मिला कितना पार्ट में तोड़ेगा ये, 3 कॉमा करना है, यानी 4 पार्ट में तोड़ेगा, 1 2 3 और 1 4। क्लियर है? मैक्सिमम सेपरेटर का क्या मतलब है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमास को देखेगा ये, वो जो नंबर दिया गया है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमा, तो मैक्सिमम 3 है, 3 तक ही करेगा ये, ठीक है। सबको क्लियर है ये ना? अरे सबको क्लियर है ये? या बहुत ही आसान है स्प्लिट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, वो कौन सा है, या नेक्स्ट जो है वो है आर स्प्लिट, आर स्प्लिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर स्प्लिट? अरे रिवर्स, रिवर्स स्प्लिट करेगा। इट इज जस्ट सिमिलर टू अ स्प्लिट। ये क्या है, जस्ट सिमिलर है किसके, स्प्लिट के, स्प्लिट के। ये जो है वो जस्ट एकदम सिमिलर है किसके, स्प्लिट के ही, ठीक है। स्प्लिट के ही ये जस्ट सिमिलर है। क्लियर है? सिमिलर है एकदम स्प्लिट फंक्शन की तरह। मगर आर स्प्लिट का क्या मतलब होता है, रिवर्स स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट। यानी कॉमा जो देखेगा वो किधर से देखेगा, कॉमा जो देखेगा वो किधर से देखेगा, राइट साइड से देखेगा, राइट साइड से। जैसे सेम सिंटेक्स सेम ही रहेगा इसका, इसलिए सिंटेक्स नहीं लिख रहे हैं, सिंटेक्स सेम ही रहेगा इसका। अरे स्ट्रिंग वेरिएबल नेम डॉट आर स्प्लिट, आर स्प्लिट, ठीक है। सिंटेक्स सेम ही रहेगा, और इसमें भी आप एक सेपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, कॉमा एक मैक्सिमम स्प्लिट, मैक्स स्प्लिट या मैक्स सेपरेट, ठीक है, मैक्स स्प्लिट, सेम ही सिंटेक्स है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देख लिया जाए, एग्जांपल जैसे एस इक्वल टू या यहीं पर देख लिया जाए, जैसे रवि इज अ गुड बॉय, रवि इज अ गुड बॉय, ठीक है, रवि इज अ गुड बॉय, कॉमा के आधार पर। तो आर स्प्लिट हमको करना है, क्या करना है हमको, आर स्प्लिट करना है, आर स्प्लिट, स्प्लिट नहीं करना है हमको, आर स्प्लिट करना है। आर स्प्लिट मीन्स जो भी कॉमा देखेगा तो इधर से देखेगा, तो ये क्या मिलेगा इसको, फर्स्ट कॉमा, फिर सेकंड कॉमा, और ये थर्ड कॉमा, और बाकी जो इधर रेस्ट बचेगा वो एक में कर देगा।
क्लियर है? 1 2 और ये 3। ठीक है, रिवर्स, हाँ रिवर्स स्प्लिट। ओके, लेट मी एक्सिक्यूट इट। क्लियर है? रवि इज, ये सब एक में कर दिया, ए फिर गुड फिर बॉय। बॉय, यहाँ पर 3 कॉमा इसको दिखा, 3 कॉमा दिखा, कौन कौन सा? अरे 3 कॉमा इसको दिखा, कौन कौन सा कॉमा दिखा? कौन कौन सा कॉमा दिखा? एक यहाँ पर, एक एक, ठीक है, नो 1 1, दूसरा कहाँ से? ये यहाँ से 2, तीसरा कहाँ से दिखा? ये। ठीक है, बाकी जो भी बचा इसके बाद, जो भी ये बच गया, तो सबको तो एक ही मिला देगा, सबको एक ही मिला देगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है? रिवर्स स्प्लिट, इस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, तब फिर ज्यादा क्लियर होगा ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो क्या है? सबको क्लियर है ना स्प्लिट? अरे स्प्लिट सबको क्लियर है? नेक्स्ट जो है इससे एक मिलता जुलता है, ज्वाइन फंक्शन। ज्वाइन फंक्शन, हालांकि इसको लिस्ट में भी बतलाया जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है? ये क्या करता है? ऐसा, ये मेरा रिक्वायरमेंट, जैसे एल इक्वल टू एक लिस्ट है। ठीक है, इसमें है रवि, शंकर, सिंह। ठीक है, ये जो है इसका जो भी है, ये मेरा लिस्ट का वैल्यू है, एलिमेंट्स है। फर्स्ट है रवि, सेकंड है शंकर, थर्ड है क्या? सिंह। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी लिस्ट के एलिमेंट्स है सबको आपस में कॉन्कैटिनेट कर दें, सबको आपस में कॉन्कैटिनेट कर दें, और कॉन्कैटिनेट करने के बाद एक नया स्ट्रिंग बनाए। चाह रहे हैं कि एस इक्वल टू बने, एस इक्वल टू बने रवि, रवि शंकर, शंकर सिंह। ठीक है, ये चाह रहे हैं, मेरा आउटपुट है। ठीक है, तो आई होप क्लियर है रिक्वायरमेंट। जो भी ये लिस्ट है, लिस्ट का जो भी एलिमेंट्स है, इन सबको मिला करके एक स्ट्रिंग बन जाए, स्ट्रिंग बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए यूज करते हैं किसका? ज्वाइन का। ज्वाइन का यानी लिख सकते हैं इट इज यूज्ड टू ज्वाइन द string literals, string literals, string literals of 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 list and tuple list and tuple। सिर्फ किसका ज्वाइन करता है ये? या तो लिस्ट का या तो फिर टपल का, टपल का। ठीक है, ये क्या है? लिस्ट है, लिस्ट है। कैसे पता चला? ये ब्रैकेट्स, लिस्ट के सारे स्ट्रिंग लिटरल्स को अगर जो ज्वाइन करना है हमको, इसके लिए ज्वाइन इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है इसका सिंटेक्स? सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स है ऑन स्ट्रिंग, ऑन स्ट्रिंग, यानी कि ऑन स्ट्रिंग सेपरेटर। ये क्या है? सेपरेटर, जो जिससे भी आप सेपरेट करना चाहते हो। जैसे बीच में क्या रखें? स्पेस। अगर आप कुछ भी नहीं रखोगे, एम्प्टी स्ट्रिंग को रखोगे, तो बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। अगर आप कॉमा को रखोगे, ये कॉमा आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सेपरेटर डॉट ज्वाइन, सेपरेटर डॉट ज्वाइन, और उसके बाद लिस्ट को रख दो, लिस्ट नेम, लिस्ट नेम, या फिर टपल नेम, टपल नेम। ठीक है, और इसको अगर आप किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में रखना चाहते हो तो str वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, सिंटेक्स किसी को दिक्कत है सिंटेक्स में? एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल, जैसे सपोज करो एक लिस्ट है, यही वाला सेम एग्जांपल। ठीक है, लिस्ट है, लिस्ट है। अगर जो हम ऐसा चाहते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा हमको?
स्पेस, स्पेस डॉट ज्वाइन, ज्वाइन किसको, एल को, एल को। हो गया, हो गया, खत्म हो गया। अब जो है इसको प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट अगर करेंगे एस को तो क्या आउटपुट आएगा, आई होप क्या आउटपुट आएगा, रवि स्पेस शंकर स्पेस सिंह। ठीक है, ये मेरा आएगा आउटपुट। ठीक है, अगर जो एस इक्वल टू कुछ भी नहीं देते, एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन लिखते, डॉट ज्वाइन लिखते, ठीक है, अगर जो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन लिखते हैं, इसको एल को, एल को, तो फिर इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर जो इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, रवि शंकर सिंह। ये तीनों जो है वो एक ही में आ जाएगा। ठीक है, अगर जो कॉमा लिखते हैं, अगर जो कॉमा लिखते हैं, कॉमा कॉमा डॉट ज्वाइन, ज्वाइन किसको, एल को, एल को। ठीक है, अगर ये लिखते हैं और प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते किसको, एस को, तो क्या आएगा आउटपुट, रवि कॉमा शंकर कॉमा सिंह। ठीक है, अरे क्लियर है सबको, जो भी यहाँ पर सेपरेटर देंगे उसके हिसाब से ये सेपरेट करके अपना वैल्यू को बनाएगा। यहाँ पर दिए एम्प्टी मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं आया बीच में। ठीक है, अगर जो दिए कॉमा तो यहाँ पर आया क्या, कॉमा। आई होप इट इज क्लियर, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, अरे क्लियर है सबको, या माधव, माधव रेड्डी क्लियर है, पांडे जी, या कार्तिक महाराज आपका क्लियर है, क्लियर है, क्लियर वाला क्लियर है कि एकदम समझे में नहीं आया वो वाला क्लियर है, दो तरह का क्लियर होता है, एक समझ में आ गया वो वाला क्लियर होता है, और एक होता है कि एकदम क्लियर है, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, वो वाला क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े, इसमें इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो इसी को किसी एक को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसको प्रिंट करते रहे, प्रिंट किसको, एस को। ठीक है, ठीक है, रवि शंकर सिंह स्पेस के आधार पर किए थे तो स्पेस के आधार पर आया। ठीक है, अगर जो इसको कर रहे हैं कॉमा के आधार पर, कॉमा के आधार पर जाएगा, किसके आधार पर, कॉमा के आधार पर, आप लोग देख सकते हैं, ज्वाइन, ज्वाइन किया कॉमा के आधार पर, ये एक सिंगल स्ट्रिंग बन गया, समझ लीजिए इस चीज को, ये इसको मिला करके ये एक सिंगल स्ट्रिंग जो है बना दिया, एक स्ट्रिंग बना दिया ये। ठीक है, देखना है कि किस टाइप का है, प्रिंट, प्रिंट द टाइप ऑफ एस। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल एक स्ट्रिंग बना दिया ये। ठीक है, str, ठीक है, क्लास str, रवि शंकर सिंह। आई होप दैट इज क्लियर। अगर जो कोलन के आधार पर करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, कोलन, कोलन रवि कोलन शंकर कोलन सिंह। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े इसमें, आगे बढ़ा जाए। यस, ओके, या आप लोग को जो है वो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अभी, क्योंकि
तो 1 से 1.5 घंटा कम से कम आप लोग टाइम उस चीज को रेगुलर